मैं सऊदी अरब जेल से बोल रहा हूँ। जेल में इतनी परेशानी है, शाम को एक रोटी मिलती है, सुबह में एक रोटी मिलती है। देखिए ये रोटी है, ऐसे रोटी जो अपने। आपको तो पता ही होगा सऊदी अरब का कानून कितना सख्त है। यहाँ छोटी सी गलती भी आपको जेल की हवा खिला सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यहाँ के जेल के अंदर कैसी जिंदगी होगी? यहाँ कैदियों को इस तरह रखा जाता होगा, कैसा खाना दिया जाता होगा, कितना टॉर्चर किया जाता होगा। आज हम आपको सऊदी के जेल के अंदर की जिंदगी बताने वाले हैं। सऊदी अरब अपने कड़े कानूनों के लिए जाना जाता है। किसी जुर्म को माफ नहीं किया जाता। यहाँ छोटी सी गलती पर भी आपको जेल भिजवा दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा संख्या में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी लोग रहते हैं जो कि मजदूरी या दूसरे रोजगार की तलाश में गए हैं। ऐसे में ये तो जाहिर सी बात है कि जब ये लोग कोई गलती करते हैं तो इन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। जानकर हैरानी होगी आपको कि सऊदी की जेलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी कैदी मौजूद हैं। जी हाँ, ये सच है। सबसे बड़ी संख्या पाकिस्तानी कैदियों की है, फिर भारत और बांग्लादेश का नंबर आता है। देखते हैं कि जेल के अंदर कैदियों को किस तरह रखा जाता है। सऊदी अरब में 3 तरह की जेलें होती है। उन कैदियों के लिए जिन्हें छोटे मोटे अपराधों में पकड़ा जाता है, दूसरा जिन्हें कम सजा होती है, और तीसरा उनके लिए जिन्हें लंबी सजा हुई होती है। यहाँ जेल में बंक बेड या डबल बेड होते हैं जो कि कैदियों को अलॉट कर दिए जाते हैं। जब तक कैदी जेल में रहते हैं उन्हें उसी बेड पर रहना होता है। इसके साथ ही ये नीचे एक ग्राउंड भी होता है जहां ये कैदी खेल सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। इसके लिए कैदियों को अलग टाइम दिया जाता है। कैदियों को खाना किस तरह दिया जाता है? यहाँ कैदियों के लिए खाना जेल कैंपस के अंदर ही तैयार किया जाता है। कैंटीन डिपार्टमेंट अलग से होता है इसके लिए। इंडिया और पाकिस्तान की तरह सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो कैदियों को खाना बनाने और साफ सफाई के काम में लगा दिया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में कैदियों से ये सब काम नहीं करवाए जाते। वहाँ इन सभी के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। खाना बनने के बाद उसे जेल की गेट तक लाया जाता है। फिर वहां कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं और फिर लाइन से कैदियों को खाने के पैकेट दे दिए जाते हैं। इसके बाद कैदी खाना लेकर अपने बेड पर चले जाते हैं और उन्हें जब खाना होता है तब वो खाना खा सकते हैं। सऊदी की जेल में नाश्ता सुबह 7 बजे मिलता है। नाश्ते में कभी फल या कोई भी हल्का आइटम जाता है। रोज का मेन्यू अलग होता है। लंच का टाइम दिन में 12:30 बजे होता है। लंच में कभी चावल तो कभी कुछ सर्व किया जाता है। लंच में भी रोज अलग अलग वैरायटी का खाना दिया जाता है। इसके बाद रात में डिनर का टाइम 7:30 बजे से शुरू होता है। डिनर में सब्जी रोटी दी जाती है। खाना बहुत ही कम मसाले वाला दिया जाता है। कैदियों को हैवी खाना कभी नहीं दिया जाता। कैदियों को एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया जाता। उन्हें जो खाने का पैकेट दिया जाता है बस वही मिलता है उन्हें। इसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा रोटी चावल कुछ नहीं मिलता। जेल प्रशासन के अनुसार कैदियों के लिए ज्यादा खाना नुकसानदायक होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ कैदियों को खाना इस तरह का दिया जाता है कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, गैस वगैरह। यहाँ हर 1-2 दिन में जेलर राउंड पर आते हैं। कैदियों को उनके बैरक से बाहर निकालते हैं, गिनती करते हैं। जेलर ये भी चेक करते हैं कि कोई कैदी बीमार तो नहीं या किसी कैदी को कोई समस्या तो नहीं। अगर कोई कैदी बीमार होता है तो उसे आगे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया जाता है। जेल में ही डॉक्टर मौजूद रहता है जो ये कैदियों की छोटी मोटी बीमारियों की जांच करता है, उन्हें दवाई वगैरह देता है। अगर किसी कैदी को कोई तकलीफ होती है तो वो वहां मौजूद कर्मचारियों को अपनी परेशानी बता सकता है। वो उन्हें वहां जेल के अंदर ही मौजूद मेडिकल सेंटर में ले जाते हैं ताकि समय पर उनका चेकअप हो सके। दोस्तों, सऊदी अरब में जब किसी व्यक्ति को सड़क से या जुर्म की जगह से पकड़ा जाता है तो उसे सीधे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां उसे 24 घंटे तक रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर या तो उसे छोड़ दिया जाता है या तो उसे आगे तरहील यानी कि डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। तरहील कहा जाता है डिटेंशन सेंटर को। वहां अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे होते तो उनके कफील यानी जमानतदार या उनकी जान पहचान वाले व्यक्ति जो उनकी जमानत दे सके उसे फोन किया जाता है। अगर उसका कफील कहता है कि वो 3 दिन के अंदर आ जाएगा तो उसे 3 दिन तक वहीं रखा जाता है, और अगर उसके कफील से बात नहीं हो पाती तो उसे तरहील यानी कि डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। और जिन लोगों के ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, जुर्म पक्का हो चुका रहता है, आरोप लगे रहते हैं और जो कि पुलिस से भागे हुए होते हैं, उनके वकील को फोन नहीं लगाया जाता, उन्हें सीधे तरहील भेज दिया जाता है। फिर 4 से 5 दिन बाद उनके पेपर चेक किए जाते हैं, उनके पेपर वैलिड हैं कि नहीं, उनका पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है। अगर उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं होता तो उनका व्हाइट पासपोर्ट बनवाया जाता है। और यहाँ व्हाइट पासपोर्ट बनवाने की फीस जो कि 60 से 65 रियाल होती है, उसे भी सरकार के द्वारा भरा जाता है। उसके बाद उसके फिंगरप्रिंट लेकर उसकी फाइल तैयार की जाती है और उसके बाद उन्हें जेल से बस में बैठाकर रवाना कर दिया जाता है और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनके देश वापस भेज दिया जाता है। अच्छा, हर कैदी को डिपोर्ट नहीं किया जाता। ये डिपेंड करता है कि उनका जुर्म क्या है। 2 साल पहले तक सऊदी में रूल था कि जिन कैदियों को डिपोर्ट किया जाता था उनके ऊपर 5 साल का बैन होता था, मतलब कि अगले 5 साल तक वो वापस सऊदी नहीं आ सकते। लेकिन अब ये रूल और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया है और अब जिन कैदियों को डिपोर्ट किया जाता है वो कभी भी काम करने के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकते। वो केवल उम्रा या हज के लिए सऊदी में एंटर कर सकते हैं।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जिन लोगों को जेल से एयरपोर्ट ले जाया जाता है उन्हें आम गेट से अंदर नहीं ले जाया जाता, बल्कि उनके लिए अलग से गेट होता है। आपके पास बोर्डिंग पास होता है, उसके साथ आपको अंदर एयरपोर्ट में बैठा दिया जाता है और जब फ्लाइट आती है तो आपको उसमें बैठाकर आपके देश रवाना कर दिया जाता है। अच्छा, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उन कैदियों को डिपोर्ट करके कहाँ छोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आप लखनऊ के हैं तो क्या आपको लखनऊ तक छोड़ा जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां के लिए आपका ग्रुप कंप्लीट होता है आपको वहीं छोड़ दिया जाता है। ग्रुप तब कंप्लीट होता है जब आप तरहील में होते हैं, और ये ग्रुप 5 दिन में ही कंप्लीट हो सकता है और 10 दिन में भी, कभी 1 या 2 महीने में भी। जब तक ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा आपको तरहील में ही रहना होगा, डिटेंशन सेंटर में ही रहना होगा, और जब आपका ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले कई न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज आई थी कि सऊदी के डिटेंशन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को बुरी तरीके से रखा गया है। उन्हें तंग और गंदे कमरों में रखा जाता है, गंदे कंबल विस्तृत किए जाते हैं। ऐसे भी पिक्चर वायरल हुई जिसमें एक के ऊपर एक कई मजदूर सोते हुए दिख रहे थे, और यह भी कहा गया कि उन्हें 1-1 साल तक इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता। हम तो केवल ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे कोई भी भारतीय भाई बहन सऊदी में किसी मुसीबत ना फंसे, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में ना फंसे। ये बहुत ही इंट्रिकेट मैटर है।